किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, और ये चर्चा करनी जरूरी भी है क्योंकि किसानों के हमारे लाइव प्रोग्राम जो 8 बजे से 9 बजे तक चलता है उसमें भी कमेंट आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि सरसों के जो हाईएस्ट भाव 9240 रुपये सलोनी प्लांट बने थे वो आज 9000 के आसपास क्यों चल रहे हैं, तेज़ी और क्यों नहीं बढ़ रही है। देखिए साथियों, हमारे पास जो जानकारी होती है हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। हमने आपको 7.5 के टारगेट दिए, वो भी टारगेट पूरे हुए, सरसों ऊपर चल रही है। परंतु फिर भी हमने आपको ये बात कही थी कि सरसों के अंदर पूरी सीजन मजबूती रहेगी, वो मजबूती भी चल रही है। अमाल बेचना रखना आपका काम है, परंतु अभी जो फंडामेंटल हम देखते हैं, हम फंडामेंटल के हिसाब से सरसों के भाव को हम अब मौके का आकलन करें तो ये भाव हमें कम नजर आ रहे हैं। ये कम क्यों है, इसका तो कारण अभी तक बाजार में सामने निकल के नहीं आया है, परंतु फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि सलोनी 9500 रुपये अब बननी जरूरी थी। कारण भी बताऊंगा, और आपका जो ध्यान मंदी की ओर है उस ध्यान को भी मैं तेजी की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वो धरातल की सच्चाई है। भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये बाजार की रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने निकल के नहीं आई है। आएगी तो हम जरूर बताएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए और अनेक किसानों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले। साथियों, मौके के ऊपर माल की कमी लगातार बनी हुई है। बाजार के अंदर 2.25, 2.5, 3.25 और लास्ट 3 लाख बैग की आमदनी प्रतिदिन हो रही है। ये समय समय पर बदलती रहती है। कभी माल कटिंग हो जाता है तो थोड़ी बढ़ जाती है, यदि रुक जाता है तो फिर कमज़ोर हो जाती है। जितना माल बाजार में आ रहा है, सप्लाई के तौर पर मैं आपको बता दूं कि उस माल की लगातार पिड़ाई हो रही है। ये बात मैं बार बार आपको कह भी चुका हूं। किसानों के पास या कंपनियों के पास या स्टॉकिस्टों के पास अब इतना भारी भरकम माल शेष नहीं बचा है कि जितना बाजार की मार्च तक की पूर्ति कर सके। ये भी एक सच्चाई है। मिलावट का फंडा भी लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोयाबीन के तेल के भाव ठीक हैं, पाम ऑयल अपनी तेज़ी की ओर चल रहा है, मूंगफली आदि के भाव अच्छे चल रहे हैं, और हर एक खाद्य तेलों में अच्छी डिमांड और अच्छे भाव के होने के कारण सरसों तेल में मिलावट के फंडा भी हम ये नहीं समझते कि मिलावट के कारण भाव दब रहे हैं। आगे एल नीनो की स्थिति जो बनी हुई है, बरसातें जो कम नज़र आ रही हैं, खेत सूखे पड़े हैं, आगे भी सरसों की बिजाई प्रभावित होने के आसार हैं। ये भी हम नकार नहीं सकते कि आगे सरसों की बिजाई को पीछे हटना पड़ सकता है, बिजाई कम हो सकती है। क्योंकि आज ही बाघड़ा एमएफबी, बाघड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि पानी की बाघड़ा बांध में कमी है, बाघड़ा डैम में कमी है। देश के तमाम जलाशयों में भी पानी की लगातार कमी है। उस कमी को देखते हुए हमें नहीं लगता कि सरसों की बिजाई जो लक्ष्य होगा उसको पूरा कर पाएगी। बात हम डिमांड की करते हैं तो डिमांड बरकरार बनी हुई है, किसी भी तरह की कमजोरी डिमांड में नहीं दिखाई दे रही है। यूरोप जैसे देशों में भारी भरकम गर्मी के पड़ने के कारण वहाँ जो जीएम सरसों की पैदावार होती है वो सारी की सारी बात चौपट हो चुकी है। कनेला तेल, पाम तेल, जितने भी तेल विदेशों में प्राप्त होते हैं, जो पैदा होते हैं, एल नीनो के प्रभाव से भारी भरकम उन तेलों के उत्पादन के ऊपर असर देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना तक की हमारे पास जो खबर आई है उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि खाद्य तेलों की कमी पूरे विश्व में बनी हुई है और भाव स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। फिर भी सरसों तेल जो भारत की जनता की जीवन रेखा है, जो सबसे महत्वपूर्ण तेल है, जिसको लाल तेल के नाम से जाना जाता है, उस तेल के भाव जो बाजार के जानकारों का आकलन था कि 180 रुपये बनेंगे, वो अब तक 180 रुपये बनने में कामयाब नहीं हुए हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने जितनी भी बातें आपको गिनवाई हैं ये सरसों की तेजी की ओर इशारा करती हैं कि सरसों के अंदर मंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी भाव पर दबाव, हमें अब तक इस बारे कोई नई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं स्पष्ट और सीधी बात करने जा रहा हूं। रिपोर्ट होती तो मैं बता देता। जो हमारे पास जानकारी थी, हमने जो आज पूरे दिन पता किया, उसी में यही निकल के आया कि जो हमने आपको 4 बातें बताई
चाहे लीनो का प्रभाव हो, चाहे विदेशी बाजार हो, चाहे देश में खपत की बात हो, चाहे पिड़ाई ज़्यादा हो चुकी हो, चाहे माल की कमी हो, ये सारी बातें निकल के आई है। परंतु इस अनावश्यक मंदी का कारण अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। बात करें सरसों की खली की, तो सरसों की खली भी पीछे नहीं है। 3200, 3300, 3200, 3300, 3100 रुपये के लेवल पर काम कर रही है। इसकी भी डिमांड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, हमें लगता है कि सरसों के अंदर वेट और वाच की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति क्यों बनी हुई है? यह इसलिए बनी हुई है कि सरसों की फसल आने में समय लंबा पड़ा है। अभी तक सरसों की बिजाई भी नहीं हुई है। उत्पादन तो आगे की बातें हैं। सर्दी और 2027 में बरसात कम होने की बात कही जा रही है। तो हर एक आदमी वेट एंड वाच की स्थिति में फंस रहा है, एक बात। दूसरी बात कि सरकार का डंडा 24 घंटे चलना शुरू हो चुका है। जिस तरह से चीनी में चला है, गुड़ शक्कर में चला है, सोयाबीन में चला है, हर चारों तरफ से महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने अपना पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। आज ही हमारे पास समाचार आए कि कोई 10-20 जगह चीनी के गोदामों पर छापे मारे गए हैं और जमाखोरी पकड़ी गई है। इसी तरह सरसों की जमाखोरी को पकड़ने के लिए यदि सरकार कार्रवाई करने की कोशिश करती है या करती है तो माल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि माल तो नहीं है, परंतु बाजार के अंदर भय और दहशत जरूर फैल जाएगी कि सरकार कभी ये कदम न उठा ले। सरकार स्टॉक लिमिट भी लगा सकती है। जिस तरह से खाद्य तेलों की स्टैंडर्ड पैकिंग की रोक, ये कानून बनाया कि खाद्य तेलों का स्टैंडर्ड पैकिंग होगा। जिस तरह से खुले तेल की बिक्री पर रोक लगाया, भी खुला तेल नहीं बिकेगा। साथियों, अनेक ऐसे कारण हैं जो सरकार के पावर है, सरकार के पास कलम के आपास में होते हैं। सरकार की कलम कहाँ चल जाए, इस बात का व्यापारी को, मिलर को और खरीदार को भय बना हुआ है। और हमें लगता है कि इसी भय के कारण इसके भाव बिल्कुल स्थायी रूप से रुके हुए हैं। क्योंकि हम इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि सरसों में तेजी कब आएगी, मंदी क्यों आ रही है। मंदी तो नहीं आ रही है, भाव रुके हुए हैं। हम ये मानते हैं कि यही मेन कारण है कि जिनके कारण भाव रुके हुए हैं। बाकी तेजी के फंडामेंटल हमने आपको इसी वीडियो में पहले जो गिनाए कि हमें सरसों की अराइवल, सरसों की पैदावार 2027 में भी घटती हुई नज़र आ रही है और उसके हिसाब से भी सरसों की उपलब्धता कम दिखाई दे रही है। और हम इस बात पर भी अडिग हैं कि आपको सरसों के संपूर्ण सीजन में और 2027 तो क्या 2030 तक भी आपको अच्छे भाव मिलेंगे। परंतु भाव कितने मिलेंगे, क्योंकि कुछ किसान 10,000 से कम अपना माल देना नहीं चाहते हैं, कुछ व्यापारी भी 10,000 से कम अपना माल काटना नहीं चाहते हैं, कुछ व्यापारी और किसान मंडियों में 8,000 रुपये के भाव प्राप्त करना चाहते हैं। अलग अलग व्यू है। मंदी में माल बेचने का आज मौके के ऊपर हमारे पास किसी भी व्यापारी या किसान के कोई समाचार नहीं है। हमारी मुहिम जो लगातार चल रही है, आपके लिए चल रही है, आपका सहयोग करने के लिए चल रही है और आपको जानकारी देने के लिए चल रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी बातें जो बाज़ार में हम प्राप्त करते हैं, किसानों से व्यू लेते हैं, वो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचा सकें, आपको फ़ायदा हो सके। हमारे वीडियो को एक बार सुन लें चाहे 2 बार सुन लें, ध्यान से सुन लें और समझ लें कि हमें जो मौके के ऊपर जो रिपोर्ट मिली है वो रिपोर्ट हमने वीडियो के माध्यम से पहुँचाई है और हम सरसों के किसी भी प्रकार के मंदे भाव के पक्ष में नहीं हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और आगे से आगे जानकारी को बढ़ा करके अपने ज्ञान और दिमाग का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से माल बेचने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप एक साथ माल न काट करके ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा माल काटने का काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।